नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। मणिपुर में बहुत बड़ा खेला हो गया है और इस खेले की वजह से भारतीय जनता पार्टी क्या सरकार अपने अस्तित्व संकट में ला देगी और कैसे बीजेपी की वजह से भाजपा अपने ही सरकार को बचाने में स्ट्रगल कर रही है। तो क्या पूरी कहानी है मणिपुर से आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जहां से हमने खबर छोड़ा था एक वीडियो में, वहीं से खबर की शुरुआत करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको याद होगा अभी 3-4 वीडियो पहले मैंने आपको एक खबर बताई थी कि, और लगातार इस खबर को दोहराया भी था अन्य वीडियो के माध्यम से, कि विदर्भ जो महाराष्ट्र की ऐसी जगह है जहां पर शरद पवार का गढ़ माना जाता है, जो किसान है, काफी विदर्भ के किसान का मुद्दा भी काफी प्रज्वलित है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे थे या तमाम ऐसी जगहें में से एक विदर्भ है जो महाराष्ट्र के लिए काफी स्ट्रांग माना जाता है। तो गृह मंत्री अमित शाह की रैली विदर्भ में होने वाली थी, लेकिन अमित शाह ने उसे कैंसिल करके वो दिल्ली को रवाना हो गए। और इसके पीछे का कारण मैंने आपको बताया था, मणिपुर की मौजूदा स्थिति को लेकर। दरअसल गृह मंत्री के लिए चिंता का विषय मौजूदा स्थिति नहीं थी, बल्कि सरकार डमाडोल होने वाली है ये भनक उनको लग गई थी और सरकार बचाने के लिए अब जो है वो दिल्ली को रवाना हो गए थे। भाई, क्योंकि खबर बताते समय भी मुझे आश्चर्य हो रहा था कि क्या सचमुच मणिपुर की स्थिति को देखने के लिए दिल्ली चले गए हैं, पूरी पैनी नजर रखने के लिए दिल्ली चले गए, लेकिन सरकार जो है वो खतरे में आ गई, ये मुझे नहीं पता था। और अब जब पता चला है तो आप तक लेकर आए हैं और आपको बताते हैं कि कैसे महाराष्ट्र में, अब महाराष्ट्र के विदर्भ से जब ये निकले हैं तो मणिपुर में कैसा भूचाल आया है। मणिपुर की स्थिति मौजूदा 48-24 घंटों में बेहद जो है चिंताजनक है, सेंसिटिव है, नाजुक है। लोग मर रहे हैं, लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है, बहुत सी ऐसी आगजनी की खबरें भी निकल कर आ रही है। और राजनीतिक सियासत में, राजनीतिक गलियारों में अब खूब चर्चा तेज हो गई है कि मणिपुर का अब क्या होगा राजनीतिक तौर पर, क्योंकि क्योंकि मेघालय के मुख्यमंत्री जो है उन्होंने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफा अकेले नहीं बल्कि एनपीपी, जिनकी कुल 7 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के थे, यूं कहूं, अब एनपीपी और जो मेघालय के मुख्यमंत्री उनके साथ जो यहाँ पर इस्तीफा दे दिया। अब आप समझ सकते हैं इस इस्तीफे से भाजपा को झटका पहुंचा है, बहुत जोरों का झटका पहुंचा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब मणिपुर में भाजपा की सरकार गिर जाएगी। इस सवाल का जवाब आपको दे दूं कि मणिपुर में जो है 60 सीटें हैं कुल, और इन कुल 60 सीटों में किसी भी पार्टी को अगर सरकार बनानी है या अस्तित्व में रहना है तो उसे 31 सीटों की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के पास, बीजेपी के पास इस वक्त मौजूदा 32 सीटें हैं, यानी खुद के दम पर 32 सीटें हैं, और एनपीपी के 7 विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे। तो ये पूरा गठजोड़, पूरा गणित जो है वो मणिपुर का है। यानी एनपीपी ने जो भाजपा का साथ छोड़ दिया है, गठबंधन से समर्थन वापस ले लिया है, बकायदा चिट्ठी भी गई है, पत्र भी गया है, उससे भाजपा की सरकार को मणिपुर में जो है परेशानी नहीं होगी, क्योंकि 32 तो खुद के ही भाजपा के लोग हैं, लेकिन वहां से 1-2 भी आवा हो गए तब सरकार गिर सकती है। यानी खतरे की घंटी तो बज गई है। अब एनपीपी ने ये खतरा दिया है, झटका दिया है, और अब कैसे भाजपा के विधायकों में हो सकता है कि गृह मंत्री से कुछ मांग की जाए चीजों की, क्योंकि खबर तो ये तक निकल कर आ रही है ना कि मणिपुर में विधायकों को भी धमकाया जा रहा है, और कोई क्यों ही जो है इतना बड़ा रिस्क लेगा। और साथ ही जो मौजूदा मुख्यमंत्री मणिपुर के एन बीरेन सिंह, उन पर, उनके कार्यवाही पर और उनकी कार्यशैली पर लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं, और क्योंकि वो सारी चीजों को इग्नोर कर रहे हैं, कुछ खासा कदम नहीं उठा रहे हैं, तो इससे भी एनपीपी काफी नाराज है। और सबसे ज्यादा नाराजगी का कारण ये है क्योंकि जनता वहां पर नाराज है और जनता जो है विरोध कर रही है, और इसको लेकर भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और इस वजह से जो है अब ये विरोध प्रदर्शन भी तेज हो गया है और अब एनपीपी ने इस्तीफा भी दे दिया है। तो मूल बात यह है कि मणिपुर में भाजपा को कोई संकट नहीं है अपने अस्तित्व का, लेकिन ये झटका क्योंकि दे दिया गया है और अब 7 विधायक चले गए हैं। एक विधायक भी अगर, क्योंकि 31 टोटल सीटें हैं, चाहिए होती है बहुमत के लिए, 32 है इनके पास, 1 या 2 अगर हो गए तो साफ तौर पर सरकार गिर जाएगी। तो ऐसे में बहुत से ऐसे विधायक हैं जो भाजपा को ब्लैकमेल कर सकते हैं एक तरीके से, कि अगर आपको सरकार बचानी है तो हमें ये पोजीशन दो, ये करो, वो करो। लेकिन क्या भाजपा के वो विधायक सही रूप से ब्लैकमेल जो गठजोड़ है वो कर पाएंगे या फिर नहीं, वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक राज्य का झटका केंद्र को बुरी तरीके से झटका दे चुका है, क्योंकि एनपीपी ने समर्थन वापस लिया है, लेकिन केंद्र तक इसकी गूंज सुनाई देगी। क्योंकि देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति, अगर यहाँ पे मणिपुर की बात कर रही हूं, मैं महाराष्ट्र पे आ जाती हूँ। महाराष्ट्र की राजनीति ऐसी है
एपी सेंटर माना जाता है। गुजरात के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र के गुजरात को दे दिए गए हैं, जिसकी वजह से महाराष्ट्र की स्थिति भी बुरी है। मणिपुर में वो क्या, मेघालय के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत चारों तरफ से आ रही है और सभी राज्यों में कुछ ना कुछ इस तरीके की चीजें हो रही है, तो उसको टैकल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जा रहा है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी अब जो है चौतरफा घिर गई है। अब ये घेराव जो हुआ है, इसका कैसे जो है टैकल किया जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। खैर, टैकल तो बखूबी राहुल गांधी कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। आज जो है अंतिम दिन है, चुनावी प्रचार खत्म हो चुका है और आज आखिरी दिन राहुल गांधी ने जो है एक बक्सा लेकर आए थे और एक बक्सा एक कुछ डमी लेकर आए थे और उसके अंदर जब वो खोलते हैं तो लिखते हैं कि एक है तो सेफ है का क्या मतलब है। तो बताते हैं कि एक है तो सेफ है यानी अडानी और मोदी एक है तो वो सेफ है। तो ये एक है तो सेफ है का वो असली मतलब बता रहे हैं। यानी कांग्रेस जो है वो अपना संदेश साफ कर चुकी है, चाहे वो किसी भी मुद्दे को लेकर हो, जाति जनगणना को लेकर हो, आरक्षण को लेकर हो, देश में सामाजिक सौहार्द को लेकर हो, वो सारी चीजें बता चुकी है। लेकिन भाजपा जो है अपनी बात को, मैसेज को जो है नहीं इंटरप्रेट लोग कर पा रही है, नहीं करवा पा रही है। तो ये फर्क भी खासा भाजपा और कांग्रेस की रैलियों में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से एक और मैं कहूं कि चौतरफा, बहुत सारे तरफा जो है भाजपा घिर रही है। खैर, ये पूरी की पूरी खबर मणिपुर से निकल कर आ रही थी तो मैंने आप तक बता दी। कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।